बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है, क्या वाकई मुर्गी का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वज़न में इजाफ़ा, पेशाब की नाली की जलन और बेशुमार नुकसानात। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, क्या आप भी रोज़ाना मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं? तो रुकें, जानिए मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करने के 4 बड़े नुकसानात। मुर्गी यानी ब्रॉयलर का गोश्त सभी को बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसमें मज़े मज़े के पकवान और जंक फूड वगैरह तैयार किए जाते हैं। सूप से लेकर खाने में मेन कोर्स तक ज़्यादातर पकवानों में चिकन का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक और वजह यह भी है कि ये गाय और बकरी के गोश्त के मुकाबले में सस्ता होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्गी के गोश्त के मुसलसल इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गी का गोश्त रोज़ाना खाने के वो मुज़र असरात जो जानकर आप भी ऐसा करना छोड़ देंगे। मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करने के नुकसानात। सबसे बड़ा नुकसान कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अगर मुर्गी का गोश्त भी गाय और बकरी के गोश्त की तरह इतदाल पसंदी से इस्तेमाल किया जाए तो इतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर आपने रोज़ाना मुर्गी का गोश्त खाने की आदत डाल रखी है तो ये जान लें कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आप इसे डीप फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं और बर्गर वगैरह में भी इसे डीप फ्राई करके शामिल किया जाता है। ये बात आपने कभी गौर नहीं की, मगर ये याद रखें कि मुर्गी की तासीर गर्म होती है और ये हाई हीट फूड कहलाती है। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ सकता है। इसलिए अगर मुर्गी खानी है तो कुछ दिन का वक्फा देकर खाएं, ताकि इसका कोई मनफी असर ना हो। वज़न में इजाफ़ा। मुर्गी के रोज़ाना इस्तेमाल का एक और बड़ा नुकसान ये है कि ये वज़न बढ़ाती है। जी हाँ, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गी के बने पकवान या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो आपके वज़न बढ़ाने की सबसे अहम वजह हो सकती है, जैसे चिकन बिरयानी, बटर बिरयानी, चिकन कढ़ाई, चिकन बर्गर, जिंगर वगैरह। ये तमाम खाने बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाले और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जिसमें अज़ाफ़ी चर्बी पैदा करने वाले खाने हैं। इनसे जितना मुमकिन हो सकता है गुरेज करें। मुर्गी के गोश्त से बने कई किस्म के पकवान आपको पेशाब की नाली में होने वाले इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकते हैं। मुर्गी के गोश्त में बहुत से इंजेक्शन भी लगे होते हैं ताकि मुर्गी वक्त से पहले बड़ी और गोश्त ज़्यादा हो जाए। वो इंजेक्शन भी इंसानी सेहत पर असर करते हैं। जब आप मुर्गी के गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी बहुत से नुकसानात सामने आते हैं। इसलिए मुर्गी का गोश्त अगर इस्तेमाल करना है तो उसे उबाल कर खानों में शामिल करें। इसे अच्छी तरह धोएं और हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप इसके मुदर असरात से महफूज रह सकें। इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक कि मुर्गी के ज़्यादा इस्तेमाल से बांझपन की बीमारी भी सामने आती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, यानी वो हामला नहीं हो रही, तो मुर्गी का गोश्त जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये गर्म होता है। जब वो मुसलसल और ज़्यादा इस्तेमाल यानी जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो हाई हीटेड होने की वजह से ये जो जरसूमें होते हैं उनको हलाक कर देती हैं, जिससे उनकी पैदावार कम हो जाती है और वो हामला नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप में से किसी को इस किस्म की शिकायत है, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो आज से ही मुर्गी का गोश्त का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। इसकी जगह फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उनके मैदे को ठंडा रख सकें। इससे वो इंशाअल्लाह इन हदायत पर अमल करेंगी तो बहुत जल्द हामला हो सकती हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को